सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली हमारी एमसीए की कैपराउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, कैसे आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देन प्रेफरेंस आपको कैसे सेट करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये वीडियो देख लो, देन आप घर बैठे अपना फॉर्म भर पाओगे। वही फिर अगर आपको नेट कैफ़े में जाके भरना है तो वो भी भर सकते हो, बट ध्यान दे के भरना। एंड सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस पर क्लिक करना है, टेक्निकल पे जाना है एंड एमसीए के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो कैप राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो फ़ोन से मत भरना, लैपटॉप कंप्यूटर से भरना, जल्दी होगा एंड एरर्स नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कैप राउंड 1 का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो देन आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस है, बेसिक इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम आप जो है वो 300 कॉलेजेस के ऑप्शंस डाल सकते हो, इतने तो कॉलेजेस भी नहीं है। और मिनिमम आप जो है वो एक कॉलेज का नाम डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 कॉलेजेस ही डालना है, 20 कॉलेजेस ही डालना है, आपकी मर्जी है, आपको जितने डालना है उतने आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबमिट करने के बाद ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। जब तक ओटीपी डाल के आप सबमिट नहीं करोगे अपना फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म, तब तक वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी तो फिर बेसिक स्टेप्स है। तो करते हैं स्टार्ट फिलिंग के ऊपर करना है हमें क्लिक। देन ये ऐसा आता है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड अभी हमारी यहाँ पे जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मिस्टेक मत करना, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं सब कुछ कवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो सारे जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ भी मत छोड़ना, नहीं तो कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको जो है वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। फिर ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस दोनों आपको सिलेक्ट रखना है। कुछ भी आप दिमाग मत लगाओ, दोनों के ऊपर सिलेक्ट कर दो, ठीक है। माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी दोनों सिलेक्ट करना है। इसमें ये नहीं पूछा है कि आप माइनॉरिटी से हो या फिर नहीं, इसमें ये पूछा है कि आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। तो आप ये दोनों जो है वो सिलेक्टेड रखो, तभी आपको सारे कॉलेजेस मिलेंगे। अदरवाइज़ कुछ कॉलेजेस दिखेंगे ही नहीं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। सबसे बेस्ट है कि आप सारे ही जो है वो सिलेक्टेड रखो, तो आपको जितने भी कॉलेजेस है सारे जो है वो दिख जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है कि नहीं यार सर मेरे को तो मुंबई या पुणे में ही एडमिशन लेना है, तो फिर आप क्या करो, मुंबई सिलेक्टेड रखो और फिर यहाँ पे अपना जो पुणे है वो सिलेक्टेड रखो, ठीक है। तो फिर आपको मुंबई एंड पुणे का ही ऑप्शन जो है वो मिलेगा, ठीक है। मतलब कॉलेजेस दिखेंगे, नागपुर वगैरह के नहीं दिखेंगे। अगर आपके लिस्ट में नागपुर के भी है, मुंबई के भी है, पुणे के भी है, कोल्हापुर के भी है, तो सारी यूनिवर्सिटी आप जो है वो सिलेक्टेड रखो, तो आपको सारे कॉलेजेस मिलेंगे। और ये यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी ये जो है वो हमेशा सिलेक्टेड रखना, मतलब आपको सारे ऑप्शन जो है वो दिखते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सारे जो है वो सिलेक्टेड रखो। मुंबई पुणे ही, पुणे में ही अगर आपको कॉलेजेस डालना है तो फिर मुंबई पुणे ही रखो, ठीक है। तो बेस्ट है कि सारे ही सिलेक्टेड रखो ताकि आपको सारे ही कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो दिख जाए, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया। ये होने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ऑल रखो। आपको सारे कॉलेजेस दिखने चाहिए, फिर आप जो आपको चाहिए कॉलेजेस वो हम जो है वो रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कोर्सेज़ का ऑप्शन है, ठीक है। कोर्सेज़ के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों को आपको सिलेक्टेड रखना है। दोनों एमसीए ही है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों सिलेक्टेड रखो, तभी जाके आपको सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो दिखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे ये आप कर लोगे, आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे हमने सिलेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेजेस के जो नाम है वो आ गए। अब हमने सारे सिलेक्शन किए तो इसलिए यहाँ पे पहले अमरावती के कॉलेजेस आएंगे, दूसरे नंबर पे छत्रपति संभाजी नगर के आएंगे, थर्ड इस पे फिर हमारे मुंबई के आएंगे, फिर नागपुर के आएंगे, फिर हमारे नासिक एंड फिर पुणे के कॉलेजेस आएंगे। तो जो हमें सिलेक्ट करना है वो हम जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए, जो आपको अपने लिस्ट में डालना है, वो सारे कॉलेजेस आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे वीजीटी अपने लिस्ट में डालना है, फिर मुझे एसआईएस डालना है, फिर मुझे डालना है, क्या डालेंगे, गुरु नानक वाला है, इस साल है गुरु नानक वाला, एमबीए में नहीं है, स्टर्लिंग डाल देते हैं। भारतीय विद्यापीठ एक अच्छा ऑप्शन है, फिर ठाकुर वाला भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और अगर कॉलेजेस देखना है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और कोई कॉलेज डालना है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो डालना है। ठाकुर के दो कॉलेजेस है, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे थोड़े पुणे के कॉलेजेस भी डालना है, मेरी मर्ज़ी, जैसे आपकी लिस्ट होगी आप वैसे बनाओ। अब मेरे को ऐसे बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे भी पुणे के कॉलेजेस, देखो पुणे के कॉलेजेस का कोड जो है वो 06 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये पुणे का कॉलेज है या फिर पुणे रीजन का है।
अब यहाँ पे JSPM एक अच्छा ऑप्शन है, फिर प्रोग्रेसिव मॉडर्न एक सही है, JSPM अच्छा ऑप्शन है, राइसोनी नहीं चाहिए, झील भी नहीं चाहिए, मेरे को 95 परसेंटाइल है, ठीक है। आपका जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम DY पाटिल का तलेगाँव है, ठीक है। एक बार पूरा नाम देख लेना अच्छे से, नहीं तो कोई भी DY पाटिल सिलेक्ट कर लोगे, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करें हम, ठीक है। तो ये पिंपरी चिंचवड़ है, PCCOE जो पुणे में आई थिंक सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका जाएगा, ठीक है। KIT अगर आपको लेना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। मैं फिर जो भी मेरे लिस्ट में ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर दिया क्लिक। अब जितने कॉलेजेस मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे मेरे को जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो भी अपना लिस्ट बनाया होगा या फिर कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट किए होंगे वो सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है वो ला लो, रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सिलेक्ट करना है वो। अब कॉलेज की लिस्ट बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मैंने आपके लिए जो है वो जो हमारा काउंसलिंग का कोर्स है उसमें कल ही एक सेशन लिया था, अगर आपने लाइव अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं अटेंड किया होगा या फिर आपने एनरोल नहीं किया है तो अगर आप एनरोल करते हैं तो हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट वाला ये सेशन देख लेना। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सेशन है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक बताया है कि लिस्ट आपको कैसे बनाना चाहिए ताकि कैपराउंड 1 में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए, शॉर्ट लिस्टिंग वो सब कुछ इसमें बताया है। साथ ही में जो हमारी MCA की एक्सेल शीट है वो भी मैंने डाउनलोडेड फॉर्म में अभी आपको जो है वो दे दी है, तो जिन्होंने भी एनरोल किया होगा उनको मिल गई होगी। अगर आप अभी एनरोल करोगे तो जब भी आप एनरोल करोगे तो गूगल फॉर्म भर लेना, उससे आपको अपनी लिस्ट मेल पे आ जाएगी, तो डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ कर पाओगे, देख पाओगे, फ़िल्टर्स लगा पाओगे, कैसे फ़िल्टर्स लगाना है सब कुछ इसमें बताया है। एक सेशन अगर देख लोगे तो कॉलेज का लिस्ट कैसे बनाना है सब कुछ आपको जो है वो पता चल जाएगा। सो यू कैन कंसिडर दिस। एंड साथ ही में बेटरमेंट एंड फीस जब स्टार्ट होगा तो उसके पहले भी मैं इसमें लाइव सेशन लूँगा, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि बेटरमेंट वगैरह कैसे करके आप सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो। तो वो अभी होने का है, वो कुछ दिनों में लाइव सेशन होगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया तो एनरोल कर सकते हो एंड फिर वो सेशन देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे हमने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट किया। अभी हमको इसका जो है वो प्रेफरेंस देना है, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट नंबर पे हम कौन सा रखेंगे, सेकंड नंबर पे हम कौन सा रखेंगे, ठीक है। तो VGTI मुझे फर्स्ट नंबर पे ही जो है वो रखना है। देन जो पिंपरी चिंचवड़ है इसको मुझे सेकंड नंबर पे रखना है, तो इसको मैं ऊपर करूँगा। कैसे कर रहा हूँ मैं, ऊपर कॉलेज को सिलेक्ट किया और एरो के ऊपर क्लिक किया तो ये ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे गुरु नानक को नीचे करना है तो कॉलेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसको नीचे किया तो ये नीचे हो रहा है, ठीक है। फिर अगर मुझे भारतीय विद्यापीठ को नीचे रखना है तो इसको मैं नीचे कर सकता हूँ। ठाकुर को अगर ऊपर कर हुआ नहीं, ठीक है। फ़ोन से मत करना, फ़ोन में इंटरफेस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो, ठीक है। अब ये स्टर्लिंग जो है इसको अगर हम जो है वो नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप जो है वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे लगता है कि सर मेरे तो कुछ कॉलेजेस जो है वो छूट गए, वो मुझे वापस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फिर से आप जो है वो पीछे जा सकते हो। सिलेक्ट फिल्टर्स का वापस ऑप्शन आता है या फिर इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप फिर से जो है वो वापस चले जाओगे एंड फिर से जो भी कॉलेज आपको ढूंढना है वो आप जो है वो ढूंढ के उसको जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आपको करना है सब कुछ आप कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पीछे जाना है तो पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। फिर वापस हम यहाँ पे आ गए, जो कॉलेज आपको भूल गए थे वो ऐड कर लो एंड फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने प्रोसीड किया बट गलती से हमारा जो प्रेफरेंस है वो गलत हुआ। आपका जो प्रेफरेंस है वो एकदम सही रहना चाहिए। जैसे हमारा जो पिंपरी चिंचवड़ कहाँ गया हमारा कॉलेज, जैसे यहाँ पे 10 ही दिख रहा है, 11वां कॉलेज हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पिंपरी चिंचवड़ नीचे आ गया, तो अभी मेरे को प्रेफरेंस में फिर से चेंज करना है। तो सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं इस वाली स्टेप पे आ जाऊँगा। मेरे को इसको ऊपर करना है तो इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये बस मैं आपको वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये जो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ उसको कंसिडर मत करना, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ प्रेफरेंस सही दिया है प्रॉपरली। नंबर 1 पे जो डाला है वो पहले देखा जाएगा, अगर वो लगता है तो ठीक है, अगर वो नहीं लगेगा तो दूसरे नंबर का देखा जाएगा, वो नहीं लगता है तो तीसरे नंबर का देखा जाएगा, वो नहीं लगा तो चौथे नंबर का देखा जाएगा। अगर फोर्थ नंबर का कॉलेज आपको लगा तो नीचे आपने क्या डाला है वो देखा भी नहीं जाएगा। तो बस एक ही कॉलेज आपको मिलने वाला है कैपराउंड 1 में जब रिजल्ट लगेगा। तो प्रेफरेंस सही से देना, नीचे वाला कॉलेज ऊपर डाल दोगे और अच्छा कॉलेज नीचे डाल दोगे तो ऊपर वाला लग जाएगा, नीचे क्या डाला है देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से अपना फॉर्म भरना, नहीं तो वो वीडियो में भी मैंने जो है वो बताया है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रेफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जितने बार आप बैक जाओगे इस वाली स्टेप से तो यहाँ पे वर्जन चेंज होते रहेगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका फाइनल वर्जन रहेगा वही सबमिट जो है वो होता है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से जो है वो चेक कर लेना कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रेफरेंस सेट हुआ, तो जो भी आपका फ़ोन है उसके ऊपर आपको OTP आएगा। वो OTP जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे
तो आपको ओटीपी डालने के बाद फिर आपका ये जो कैप राउंड का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, सीईटी सेल के पास चला जाएगा। आपको आई थिंक एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। वो जैसे ही आपको आ गया तो फिर उसके बाद समझ लेना कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। एंड फिर जिस दिन हमारा रिजल्ट लगेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है, ठीक है। तो जब तक आप ये ओटीपी नहीं डालोगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना। ऐसे मत करना कि यहाँ तक आ गए और छोड़ दिया, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद सेव एंड प्रोसीड करके ओटीपी डालना है, फिर जाके आपका जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट होगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी इसका प्रिंट आउट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो निकालने का ऑप्शन आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्रेफरेंस सही से देना एंड सबमिट कर देना टाइम पे। 3 दिन हमें जो है वो मिली है, आज की 1 तारीख तक आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। बाकी मैं अपडेट्स आपको दे दूँगा। एंड अगर आपको फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आता है या फिर लिस्ट बनाने में, तो आप ये सेशन देख सकते हो। इसमें मैंने जितना हो सकता है उतना डिटेल में बताया है ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही कॉलेज मिले एंड कोई ऐसा इशू आपको जो है वो फेस करने को जो है वो ना मिले, ठीक है। बाकी एक्सेल शीट भी जैसे ही आप गूगल फॉर्म भर दोगे तो मैं ट्राई करूँगा, अभी मुझे पता है कि आपका शुरू हो चुका है तो जितना जल्दी एक्सेस देने की कोशिश हो सकती है उतना मैं करूँगा ताकि आपको टाइम पे शीट मिल जाए एंड आप इजीली अपने फिल्टर्स वगैरह लगा के देख पाओ कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। सो होप सो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई होगी थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस तो आप वीडियो को लाइक एंड हाइप के बटन पे क्लिक कर सकते हो, मुझे भी बढ़िया लगता है हाइप पॉइंट्स देख के। सो आप कर सकते हो। बाकी और कुछ चाहिए होगा तो बता देना कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।